हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा की तैयारी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से उस सब्जेक्ट को टाइम देना होता है। मतलब जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम, और जिस सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को कम टाइम देना होगा। उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और तो जैसा कि देख पा रहे हैं, और आज हम लोग जानेंगे ही कि प्रत्येक साल जो पीटी और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितना पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि ये फ्लो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि किस साल दरोगा में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये 2021 का मेंस है। तो पहले हम पीटी समझेंगे। 2021 का पीटी जो पहली शिफ्ट में हुई थी, और ये सेकेंड शिफ्ट वाली पीटी है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भारतीय और बिहार भी आता है और विश्व भी आता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, बिहार हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही आपका विश्व हिस्ट्री से जो ये पूछा गया है ये 2 है। तो ये 2 पूछा गया है, तो वैसे सिलेबस में नहीं है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि सब कोई आसानी से बना सकेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, 2021 का पीटी में प्राचीन इतिहास से 4 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास से 2 और आधुनिक से 4। मतलब आधुनिक और प्राचीन को ज़्यादा इसमें पूछा गया है। तो इसी हिसाब से देखेंगे तो इतिहास में 4 4 8 2 10 क्वेश्चन, 2 और ये 1 11 क्वेश्चन पूछा गया है पूरा हिस्ट्री से। उसके बाद कला एवं संस्कृति से एक भी क्वेश्चन नहीं। समाजशास्त्र से 2021 का पीटी में 6 क्वेश्चन, और भूगोल से जो है बिहार और विश्व भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। भारतीय भूगोल से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो भारत का है उससे 7 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से 3, और उसी तरह विज्ञान का 6 क्वेश्चन फिजिक्स से, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 6 क्वेश्चन जीव विज्ञान से। तो इस हमें इससे ये पता चलती है कि हमें फिजिक्स और बायोलॉजी को ज़्यादा प्रीफर देना है, मतलब ज़्यादा टाइम देना है। तो इस प्रकार, और विविध से 11 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब विविध भी एक बहुत मायने रखती है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो टोटल 69 क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का पीटी का फर्स्ट टर्म में। और 2021 का पीटी का सेकंड टर्म जो था सेकंड शिफ्ट में, तो इसमें आपका हिस्ट्री से प्राचीन से कम क्वेश्चन पूछा गया है, और मध्यकालीन और आधुनिक से 4 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मेंस का है। 2021 का मेंस में 6 क्वेश्चन प्राचीन से, 2 क्वेश्चन मध्यकालीन से और 4 क्वेश्चन आधुनिक से पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार मेंस का क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हिस्ट्री का जो विश्व इतिहास है और बिहार का जो इतिहास है वो हमें नहीं पढ़ना है उतना। भारत का जो प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका विज्ञान से। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये 2021 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, और 2022 का बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। तो इस प्रकार हमें पता चला इतिहास और विज्ञान जो साइंस है उसे ज़्यादा हमें टाइम देना है। और उसके बाद आपका ये भूगोल को, ज्योग्राफी को। उसके बाद टोटल देखेंगे तो 2021 का जो प्रीलिम्स था उसे चारों सब्जेक्ट मिला करके, इतिहास, भूगोल, उसके बाद अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था मिला करके, और विविध मिला के 69 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक उसी प्रकार आपका 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 71 क्वेश्चन टोटल पूछा गया है। और जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसा कि देख पा रहे हैं, 2021 का जो प्रीलिम्स का पहला एग्ज़ाम था, ये बिहार आईएसआई का पहला जो पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें करंट से राष्ट्रीय जनगणना से 1 क्वेश्चन, पुरस्कार से 3, संधि एवं सम्मेलन से 1, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 4, खेल खिलाड़ी 4, पुस्तक 2, योजना 2। उसके बाद
चर्चित स्थल से 2, और उसके बाद ये आपका विविध से 5 क्वेश्चन। टोटल देखा जाए तो जो 2021 का जो पहला दरोगा का पहला एग्ज़ाम जो हुआ था प्रीलिम्स, तो उसमें आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया है। और उसी प्रकार सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन देखें तो आपका करेंट अफेयर से 22 क्वेश्चन पूछा गया है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये दोनों पूछा गया है, ये 24 क्वेश्चन और उसके बाद 22 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि करेंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज है दरोगा के एग्ज़ाम में। उसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं ये मेंस है 2021 का। मेंस में देखें तो इसमें भी करेंट अफेयर्स पूछा गया है। 2021 का मेंस में करेंट अफेयर्स पूछा गया है, लेकिन 2022 का जो मेंस में है उसमें करेंट अफेयर्स एक भी नहीं पूछा गया, जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा खाली है। और उसी प्रकार और ये मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मेंस में 14 और 11 पूछा गया है, ये आपका 2021 का मेंस में। और जो दरोगा का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन गणित से और 4 रीजनिंग से। ठीक उसी प्रकार आपका 2021 का जो सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था एग्ज़ाम, 4 क्वेश्चन गणित से और 3 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो जैसा कि देख पा रहे प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा योगदान नहीं है, जबकि मेंस में बहुत ज़्यादा योगदान है। मेंस में गणित से 14 क्वेश्चन और रीजनिंग से 11 क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार आपका 24/4/2022 को जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था दरोगा को, ये 2022 में जो दरोगा का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ का 12 क्वेश्चन और उसके बाद तर्क शक्ति रीजनिंग का 8 क्वेश्चन ये हुआ था, पूछा गया था। तो इससे पता चलता है कि मेंस में मैथ और रीजनिंग का अहम योगदान हो जाता है। और आपका करेंट अफेयर्स का योगदान आपका प्रीलिम्स में है, जैसा कि देख पा रहे हैं मेंस में एक भी नहीं पूछा गया है। तो ये चार्ट देख के हमें से ये समझ में आता है, तो सबसे ज़्यादा हमें प्रीफर हिस्ट्री को करना है, उसके बाद साइंस को, उसके बाद पॉलिटिकल और ज्योग्राफी को। जैसा कि देख पा रहे इकोनॉमिक्स से प्रीलिम्स में 3 और 5 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद भूगोल से जो भारतीय भूगोल है उसी से सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और विश्व भूगोल जो है उससे प्रीलिम्स में पूछ दिया जा रहा है कभी कभी। ठीक उसी प्रकार जैसा कि देख पा रही है 2018 का 19 का एग्ज़ाम है, ठीक उसी तरह है, जो कि बिहार का इतिहास वगैरह से कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि प्राचीन से और मध्य आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भी देख पा रहे हैं आप। तो अभी डाटा फ्लो देख लिए हैं। अब ये पाई चार्ट के तरह समझेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री 17% के साथ है। उसके बाद आपका ये साइंस है 19%। तो सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है हिस्ट्री की, और उसके बाद साइंस का, उसके बाद तब जाकर के आपका होता है ज्योग्राफी, उसके बाद करंट अफेयर्स क्योंकि मेंस में नहीं है तो ये आपको सिर्फ पहली एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। और मैथ का 5% और रीजनिंग 3%, आर्ट्स एंड कल्चर 1%, सोशोलॉजी 1%, और इकोनॉमिक्स 4%, इन्वायरमेंट 2%, कंप्यूटर 1% और पॉलिटी 11%। तो आज आप अपना रूटीन बनाए कि सबसे ज़्यादा टाइम आपको किस में देना है। तो आपका पहले प्रीलिम्स निकल जाता है, उसके बाद करंट अफेयर्स का वेटेज आपके लिए ख़त्म हो जाता है। जैसा कि करंट अफेयर्स से यहाँ देख पा रहे हैं कि 2022 का मेंस का एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक भी नहीं पूछा गया है, जबकि आपका 2021 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आपको करंट अफेयर्स के लिए अच्छी खासी टाइम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये 15% है। तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज आपका साइंस का है, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह को आपको टाइम देना है।
और मैथ रीजनिंग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस शुरू से ही करनी चाहिए। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये आज हम लोग को पता चल गया है। तो अब अगली वीडियो में हम इस जो बुक का रिव्यू करेंगे जो कि ज्ञान बिंदु के तरह दिया गया। वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।